हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। एनसीईआरटी की कुछ लाइंस मैंने आपके सामने लिखी है जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखी है। वैक्यूल के बारे में सबसे पहली लाइन है, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। वैक्यूल जो होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। ये एक स्पेस है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। सेल ऑर्गेनेल की कैटेगरी पढ़ी थी हमने, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। किसी भी कैटेगरी में वैक्यूल का नाम तक नहीं था। इसका मतलब ये सेल का ऑर्गेनेल है ही नहीं, ये केवल क्या है, एक स्पेस है जिस स्पेस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। फाउंड इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल कहाँ पे मिलते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे। आगे लिखा है इट कंटेन्स वाटर। वैक्यूल के अंदर पानी होता है। इट कंटेन्स सेप। पानी के अलावा जितना भी लिक्विड है उसी को सेप बोलते हैं। इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ अलग मटेरियल भी हो सकते हैं, एंड अथर मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल वैक्यूल में स्टोर होते हैं जो यूजफुल नहीं होते किसी भी सेल के लिए, नॉट यूजफुल फॉर द सेल। वैक्यूल के अंदर वो सब्सटेंस जाके स्टोर होते हैं जिन सब्सटेंस का उपयोग सेल के लिए नहीं है। बेसिकली उन सब्सटेंस में वाटर हो सकता है, सेप हो सकता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अगली लाइन लिखिए, द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल के बाहर क्या होती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसी का नाम है टोनोप्लास्ट। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। टोनोप्लास्ट जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। बेसिकली इस टोनोप्लास्ट के अंदर जितना भी मटेरियल भरा होता है, जैसे कि वाटर, सेप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सभी नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। किसी भी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं? 90% एरिया में फैले होते हैं वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर। इसीलिए प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे चला जाता है, जिसको ई सेंट्रिक न्यूक्लियस कहा था, और ये लाइन भी हमने पहले समझी थी। आगे लिखा है इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट, सॉरी ये है इन प्लांट सेल। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली जो टोनोप्लास्ट है इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन, वो फैसिलिटेट्स करती है। क्या फैसिलिटेट करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस। ये आयंस के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती है। यानी कि वैक्यूल एक मेम्ब्रेन है, इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसी का नाम टोनोप्लास्ट है। ये जो टोनोप्लास्ट है ये फैसिलिटेट करती है आयंस के ट्रांसपोर्ट को। यानी कि ये अपने अंदर के सेप मटेरियल से आयंस को बाहर साइटोप्लाज्म में भी भेज सकती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो आयन है उसको अपने सेप के अंदर भी ले सकती है। तो ये दोनों काम कर सकती है, लेकिन ये हमेशा ही काम करती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? सपोज करो यहां पर किसी सब्सटेंस के 6 मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं और यहां पर उसी सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, तो इस एरिया को कहेंगे हायर कंसंट्रेशन का एरिया और इसे कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन का एरिया। अगर ये सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया में जाता है तो इसे कहेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ही जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स किसी फोर्स के कारण, किसी एनर्जी के कारण लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया में आने लगे तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेसिकली अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बेसिकली इन ट्रांसपोर्ट का नाम भी होता है, इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी नहीं लगे। आगे इन वर्ड्स को और हम समझेंगे डिटेल में। यहां पे लिखा है इनटू द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जब वैक्यूल के अंदर, सपोज करो ये कोई वैक्यूल है, ये पूरा सेल है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट है वो सब्सटेंस को यहां से उठाकर अंदर भेजती रहती है। अंदर चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा हो फिर भी ये अंदर ही भेजेगी सब्सटेंस को। अगर ये लगातार सब्सटेंस को अंदर भेज रही है, क्या इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या साइटोप्लाज्म में लोअर कंसंट्रेशन होगी? बिल्कुल होगी। तो यही लिखा गया है अगली लाइन में, हेंस द कंसंट्रेशन इज हायर इन द साइटोप्लाज्म। कंसंट्रेशन हाई कहां पे होगी? वैक्यूल के अंदर होगी। किसकी तुलना में? साइटोप्लाज्म की तुलना में। हेंस द कंसंट्रेशन इज हायर इन द वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म में जितनी कंसंट्रेशन होगी उससे ज्यादा कहाँ पे होगी, वैक्यूल के अंदर, सेप मटेरियल के अंदर होगी बेसिकली। अगली लाइन आप समझ सकते हो, इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा ही फ्रेश वाटर के अंदर मिलेगा, मीठे पानी में मिलेगा। अगर ये फ्रेश वाटर में मिलता है तो इसके अंदर एक वैक्यूल होता है जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करता है समझना, जैसे ये अमीबा का सेल है, अमीबा का इस सेल को आप कैसा भी बना सकते हो, इरेगुलर शेप का होता है। इसके अंदर पानी एंटर कर रहा है क्योंकि ये पानी के अंदर ही रहता है, फ्रेश वाटर में पानी एंटर कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी के एंटर करने से अमीबा फूलकर फट जाए, इसलिए इसके अंदर कुछ वैक्यूल होते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल अंदर से इस पानी को फिलअप करते हैं, खुद के अंदर ले लेते हैं। उसके बाद ये वैक्यूल इस मेम्ब्रेन पे आके इस पानी को वापस क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो पानी को बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं। पानी तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, यानी कि ये एक्सक्रीशन करते हैं सब्सटेंस का जो यूजफुल नहीं है प्रोडक्ट अमीबा के लिए, उन्हें सेल से बाहर कौन निकालेगी, यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल निकालेगी। अगली लाइन आप देख सकते हो, इन मेनी सेल्स, जैसे कि प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। एक वैक्यूल होते हैं फूड वैक्यूल, ऐसे वैक्यूल जिनके अंदर फूड स्टोर होता है वो फूड वैक्यूल है। कैसे बनेंगे ये, आर फॉर्म्ड बाय, इनगल्फिंग का मतलब होता है लेना, बेसिकली ग्रहण करना, द फूड पार्टिकल। जब किसी सेल के अंदर, मैं फूड वैक्यूल की बात कर रहा हूं आपके सामने, सपोज करो ये कोई सेल है, दिस इज ए सेल, इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आया, ये मैंने बनाया है फूड पार्टिकल। जब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आएगा तो इसकी मेम्ब्रेन को टच करेगा, जैसे जैसे ये मेम्ब्रेन को टच करेगा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फूड पार्टिकल यहाँ रहेगा, मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ बन जाएगी। उसके बाद ये मेम्ब्रेन बना हुआ ऑर्गेनेल इस सेल के अंदर घूमने लग जाएगा, इसी घूमते हुए ऑर्गेनेल का नाम क्या है, फूड वैक्यूल नाम है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की, वही क्या बना देती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन बना देती है। जब फूड की क्या होती है, इनगल्फिंग होती है, जब फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं ईच एंड एवरी लाइन क्लियर टू यू, प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं वैक्यूल के टाइप्स के बारे में। वैक्यूल बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रू वैक्यूल और दूसरी होती है फॉल्स वैक्यूल। ट्रू वैक्यूल क्या होती है, ऐसी वैक्यूल जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, ट्रू वैक्यूल बोलते हैं। और ऐसी वैक्यूल जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगी उसे बोलते हैं फॉल्स वैक्यूल। अंडरस्टूड, यूकैरियोटिक में जो मिलेगी वो ट्रू वैक्यूल है, और प्रोकैरियोटिक में जो मिलेगी वो फॉल्स वैक्यूल है। ट्रू वैक्यूल दो टाइप की हो सकती है, प्लांट सेल के अंदर मिलने वाली और एनिमल सेल के अंदर मिलने वाली। प्लांट सेल के अंदर मिलती है हमेशा सिंगल वैक्यूल, एक ही होती है एक सेल में, और एनिमल सेल के अंदर मल्टीपल वैक्यूल मिल सकती है, यानी कि एक ही एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल हो सकते हैं। अगला लिखा है, प्लांट के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होगा जो सेंटर में होगा, एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल हो सकते हैं। प्लांट का जो वैक्यूल है वो एसेंशियल होता है, किसी भी प्लांट सेल में वैक्यूल होगा ही होगा, बिना वैक्यूल के वो सेल प्लांट का सेल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। और यहाँ पे लिखा है नॉट एसेंशियल, सभी एनिमल सेल में वैक्यूल हो ये जरूरी भी नहीं है, कुछ में हो सकता है कुछ में नहीं भी हो सकता, एसेंशियल नहीं है ये। सॉरी, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है उसी को बोलते हैं सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल प्लांट का वैक्यूल का ही नाम है। एनिमल्स के अंदर मिलने वाले दो वैक्यूल की कैटेगरी लिखी है हमने, एक तो फूड वैक्यूल है और एक है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल कैसे बनता है इसकी बात हम कर चुके हैं, ये बनता है इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल से, और ये किस में मिलता है, सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा के सेल के अंदर ये देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा भी एक यूकैरियोटिक सेल ही है जो हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर क्या मिलता है, फूड वैक्यूल मिलता है। बनता कैसे है, इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल से। जब भी सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल आता है तो उस पार्टिकल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे टोनोप्लास्ट बोलने लगते हैं, और उस स्ट्रक्चर को फूड वैक्यूल बोलने लगते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल होता है जो अमीबा के अंदर मिलता है, और ये किस किस में मिल सकता है, फ्रेश वाटर में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है, जैसे कि अमीबा एक एग्जांपल है।
ये करता क्या है, ये एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन करता है। एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी भी सेल के अंदर अगर मटेरियल का नंबर बढ़ रहा है तो उन मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अगर मटेरियल का नंबर कम हो रहा है तो बाहर से मटेरियल को अंदर लाने का काम भी करती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इन्हीं फंक्शन को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अगर किसी पदार्थ की जरूरत उस सेल को नहीं है तो उस पदार्थ को सेल से बाहर निकाला जाएगा जिसे एक्सक्रीशन बोलेंगे। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है अगर अंदर पानी बढ़ रहा है तो पानी को बाहर निकालेंगे और अंदर पानी की कमी है तो पानी को बाहर से अंदर लेके आएंगे, इसे बोलेंगे ओस्मो रेगुलेशन। तो फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दोनों ही एनिमल सेल के अंदर मिलने वाले वैक्यूल है। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाले वैक्यूल के बारे में कुछ लाइनें लिखी है जिसे फाल्स वैक्यूल बोलते हैं। इसको गैस वैक्यूल भी बोला जाता है। गैस वैक्यूल, इसमें गैस भरी होती है, हवा बेसिकली। अगर हवा भरी है तो ये पानी के ऊपर सेल को तैरने में हेल्प करता है और जो तैरते हैं उनके ऊपर सन की लाइट सीधी गिरती है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हो उनके 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं। कलर के पिगमेंट के आधार पे नाम रखे गए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ये एक बैक्टीरिया है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये भी एक बैक्टीरिया है। और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये भी एक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है और इन सभी के अंदर गैस वैक्यूल या फिर फाल्स वैक्यूल प्रेजेंट होती है। वैक्यूल के बारे में कुछ अलग लाइनें लिखी गई है, ध्यान से देखना इन्हें। वैक्यूल कंटेन एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है जो वाटर से सोल्यूबल पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेटिक चैप्टर में आप बहुत सारे पिगमेंट के बारे में पढ़ोगे लेकिन वो सारे पिगमेंट होते हैं फैट सोल्यूबल। ये जो पिगमेंट है एंथोसाइनिन ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकता है। ये करता क्या है, ये कलर प्रोवाइड करता है किसी भी फ्लावर को और फ्लावर के पास कलर होगा तो वो पोलिनेशन में हेल्प करेगा। एक इंसेक्ट जो है फ्लावर के कलर को देखकर ही उसके पास आता है जिससे उस इंसेक्ट के ऊपर उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और जब वो इंसेक्ट अगेन किसी फ्लावर से अट्रैक्ट होकर उस पर जाता है तो वो पोलन ग्रेन उस अनदर फ्लावर के ऊपर गिर जाते हैं जिससे रिप्रोडक्शन हो जाता है प्लांट्स का। इसी को बोलेंगे पोलिनेशन की प्रोसेस बेसिकली। अगली लाइन में हमने वैक्यूल का फंक्शन लिखा है। वैक्यूल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। किसी भी प्लांट सेल को टर्जिड बनाए रखता है, फुलाए हुए रखता है बेसिकली, क्योंकि वैक्यूल के अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है, कंसंट्रेशन हाई है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, इसीलिए ये सेल को फुलाए हुए रखता है, टर्जिड बनाए हुए रखता है। इसलिए टर्जिडिटी प्रोवाइड करना वैक्यूल का फंक्शन होता है। तो ये वैक्यूल के टाइप मैंने आपको समझाए। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर विथ यू। प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। तो आज के लेक्चर में हमने वैक्यूल के बारे में समझा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स अवश्य करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।